सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं रितु शर्मा हिंदी अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, यह जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये एक कुएं की है। कुएं से पानी निकालने के लिए हम बाल्टी का प्रयोग करते हैं। बाल्टी को हम एक रस्सी की सहायता से खींचते हैं। जब रस्सी बार बार पत्थर पे आती है तो वह निशान वहां पर पड़ जाते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। यह कवि वृंद जी द्वारा रचित है। इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। कि हमें अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास से ही हम सभी कार्य को कर सकते हैं। जी हाँ, तो यही है आज का हमारा पाठ है, पाठ 2, चिट्ठी के अक्षर। सबसे पहले आपको अपनी पुस्तिका पर दिन और दिनांक लिखनी है कि आज आपने यह पाठ का पठन किया है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे महिपाल सिंह और अखिलेश शर्मा के विषय। महिपाल सिंह सीमा पर शत्रु के साथ युद्ध करते हुए अपना एक कंधा उन्होंने खो दिया, परंतु फिर भी वो जिंदा दिल और कर्मठ थे। इसी का वर्णन जो है लेखक अखिलेश शर्मा ने इस पाठ में किया है। देखिए, आपको यहाँ पर 2 पिक्चर नजर आ रही हैं। एक है महिपाल सिंह की और दूसरी है अखिलेश शर्मा की। सुबह के 10 बज रहे थे। कवि कहते हैं कि सुबह के 10 बज रहे थे, मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कि मैं उस लिफाफे को खोलकर उस पत्र को, उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। कृपया करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। आपको ध्यान से रेखांकित करना है शब्दों को कि संपादक का क्या नाम था। संपादक का नाम महिपाल सिंह। उन्होंने क्या भेजने के लिए बोला? उन्होंने कविता भेजने के लिए आग्रह किया, विनती की। चिट्ठियां तो बराबर आती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण था कि चिट्ठी की लिखावट बहुत सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वहाँ क्या सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेजी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह मेरे पास भी आया। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। 32 कितने पेज का था? 32। साप्ताहिक में मतलब कि सप्ताह में एक बार होने वाला। शुरू से अंत तक गांव की ही खबरें छपी थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए। किसानों के लिए जानकारी की भी बहुत सी बातें इसमें शामिल है। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न की खुश हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर से कविता भेज दी। इस प्रकार जो महिपाल सिंह है निरंतर अपनी कविताएं, कहानी अखिलेश शर्मा को भेजने लगे। तो एक दिन महिपाल सिंह ने अखिलेश शर्मा से कहा कि अगर आप कभी इधर आए तो मेरे घर पर जरूर आना। तो अखिलेश शर्मा ने कहा कि कभी अगर वहां पर आना हुआ तो मैं आपके दर्शन जरूर करूंगा। तो संयोग की बात है, 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दी। नियत तिथि यानी कि निश्चित तिथि पर मैं उस और बारात में सम्मिलित में शामिल होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गए कि जब वो शादी से फ्री हो गए तो महिपाल सिंह के घर पर गए। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे।
मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे मेरी ओर देखते हुए कहा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मैं अखिलेश शर्मा। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिए। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथ पर पड़ी। तो क्या हुआ कि जो लेखक है उनकी नज़र उनके हाथ पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था बायां, दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था कि उनका सिर्फ जो है लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड नहीं था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वो सरप्राइज हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे, हेल्दी थे वो। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क यानी कि दिमाग में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या यह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतना सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। टकटकी मीन्स कि वह एक नज़र उनकी तरफ देखते रहे बिना पलक झपकाए। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? ये उसका एक ही हाथ है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं जानता। महिपाल सिंह ने क्या कहा कि जीवन में क्या हो सकता है कोई भी नहीं जानता। तो अखिलेश शर्मा ने कहा कि आप तो मेरे मन की बात भांप गए, यानी कि जान गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। यह देखिए, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो महिपाल सिंह है अपनी कहानी अखिलेश को सुना रहे। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए, यानी कि वो कुछ सोचने लगे और सोचते हुए बोले, इस समय मेरी उम्र 55 की है, यानी कि मैं 55 ईयर्स का हूँ। जब मैं 40 वर्ष की आयु तक, यानी कि 40 वर्ष की उम्र तक वह फौज में थे। निशाना मारने में मैं बड़ा तेज था। दाएं बाएं दोनों हाथों से स्टिक यानी कि एकदम सही निशाना लगाता था। संयोग की बात है कि मुझे एक दिन मोर्चे पर जाना पड़ा, यानी कि लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास में ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा, मुझे अस्पताल में ले जाया गया। महीनों तक मेरा इलाज चला। सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। सरकार ने पूछा कि मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ, तो मैंने उत्तर दिया कि मैं पहले पढ़ूंगा लिखूंगा, उसके बाद अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया, मतलब कि प्रबंध कर दिया। देखिए, कुछ भी कार्य करने से पहले पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अतः आपको भी अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करता रहा, यानी कि प्रैक्टिस करते रहे। वो 4-5 साल तक अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेख लिखे। ये सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, यानी कि मेरे पास अभी भी हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया, यानी कि कुशल हो गया, तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुथरे अक्षर, गोल अक्षर,
सांचे में ढले हुए अक्षर, कि जब उन्होंने अपने बाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया तो उनकी लिखावट बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी थी, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो बहुत सुंदर लिखने लगे। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरे आवत जात है सिल पर पड़त निशान, मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष, यानी कि आंखों के सामने मैंने देख लिया। इतना कहते ही मैंने महिपाल सिंह से विदा ली, व्यथित हृदय। तो इस पाठ से, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी संकट आए, हमें उनका जो है धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ सामना करना चाहिए। हमें जीवन की कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम मेहनत से, अभ्यास से हासिल ना कर पाएं। धन्यवाद।